उठा के उनसे चैलेंज करती है, आ जा। तो वो रौद्र रूप है, मरता क्या ना करता रौद्र रूप आ जाता है, जहां पर एक हीरो हमारा पांच सारा आग लगा देता है, तोड़ डालता है, कुछ भी करता है। तो वो आ गया, रौद्र रूप आ गया आपका। उसके बाद आपका वात्सल्य। वात्सल्य निस्वार्थ प्रेम, माता का प्रेम, बिल्कुल वाइट, निस्वार्थ, जिसमें ममता जो होती है वो निस्वार्थ होती है। माँ अपने बच्चे को निस्वार्थ प्रेम से पालती। वात्सल्य रस, बहुत बार आपने, अगर आप सब ने कभी अपनी जिंदगी में एक 1-1.5 महीने का बच्चा अगर उठाया हो अपनी गोद में, तो आपको एहसास होगा कि यार वो इतना फूल जैसा बच्चा होता। उस बच्चे को नहीं पता कि दुनिया कितनी कैसी है, आगे क्या है, क्या होने वाला है, कोई लेना देना नहीं। वो देखता है, उसकी वेवलेंथ मिलनी चाहिए। अगर वो आपके चेहरे को पसंद नहीं कर रहा है, वो रोने लगेगा। आप जैसे ही उसको लोगे, वो रोने लगेगा। लेकिन कभी नहीं रोया, उसे छाती से लगाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार मैं बाप बन, मेरा बच्चा। फीलिंग्स आती, निस्वार्थ प्रेम है, वात्सल्य रस। इसके बाद आता विभत्स। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था कि किसी कंट्री में कोरोना वायरस इतना ज्यादा हुआ कि जलाने के लिए जगह नहीं है, उसने समुन्द्र में फेंक दी डेथ बॉडी। और वो डेथ बॉडी सड़ के समुन्द्र किनारे पड़ी हुई हैं। तो उसकी जो स्मेल है, जो मच्छियां खा गई हैं, सड़ी हुई लाशें, या हाथ इतना मोटा हो चुका है ना। या हमारे बंबई में आए दिन ट्रेन में एक्सीडेंट होता है, उसकी लाश के 2 टुकड़े हो जाते हैं, 3 टुकड़े हो जाते हैं, उसको बटोर के और अस्पताल में छोड़ देते हैं। और फिर 6-7 दिन के बाद आपको पता चलता है कि अरे वो रामेश्वर प्रसाद तो मर गया, उसकी लाश पड़ी है कूपर में। चलो भाई, अब जो आप लेने जाते हैं तो उस लाश में जो और किसी का फोन बजा, बंद कर। सर मेरा, किसी का फोन, सॉरी मेरा फोन बजा। तो वो जो घृणा आती है, जिसमें उसके माहौल को देखकर हमें वॉमिटिंग आ जाती है, हम उस गंध को नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, वो विभत्स आता। बहुत, आपने वो एक पिक्चर है आमिर खान की, जिसमें वो, नहीं आमिर की नहीं है, और ये भी लैट्रिन फेंकते हैं, एक पिक्चर आई थी, बच्चे की लैट्रिन की थैलियां फेंकते हैं, वो विभत्स रस है। विभत्स रस बहुत रेयर आदमी यूज करता, तो नहीं होता। फिर उसके बाद आ गया आपका अद्भुत, वंडर। आपका ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, आपका एलिफिल टावर हो गया, एलिफिल टावर हो गया, चाइना वॉल हो गई, ये अद्भुत। हम घर में छोटे बच्चे होते हैं, तो हमको अपने ही बेडरूम में, बच्चा अपने बेडरूम में अगर जाना है, और हॉल में हम टीवी देख रहे हैं, तो बच्चे को जाना, तो बच्चे बोलेगा अब मेरी बत्ती जला दो। मैं क्यों जला दो, क्या बात, जला लो जाओ। नहीं वहां भूत है। तो उसको वो एक दिमाग में होता है कि वो अद्भुत सी चीज हो सकती। लेकिन वंडर क्या है, जब हम कोई चीज ऐसी देखते हैं, जैसे ये अभी कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है, ये अद्भुत है। किसी ने संसार में कल्पना की थी केमिकल वॉर हो सकता है, बायोकेमिकल वॉर हो सकता है, लेकिन कैसा होता है ये हम और आप देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया। अभी अभी एक न्यूज आई है, मेरी स्टूडेंट है, राजकुमार राव की गर्लफ्रेंड है, उसका नाम है पात्र लेखा, 2-3 फिल्मों में आ चुकी। और वो जिस बिल्डिंग में रहती, वहां वो आपका श्याम श्याम जी का बेटा, एक लड़का है, अरे जो इसमें राजी में हीरो था, उतर गया, वो भी वहीं। बहुत सारे फिल्मी लोग रहते हैं, ओबेरॉय का टावर है। हाँ, विक्की कौशल, वो करेक्ट। जिस बिल्डिंग में रहता है उसमें कोरोना हो गया, 11 साल के बच्चे, अभी अभी क्लास से पहले न्यूज सुनी। तो ये डर जो अद्भुत, 11 साल के बच्चे को हो गया, इंस्पेक्टर मर गया, उसकी डेथ बॉडी को कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। कल एक इंस्पेक्टर मरा, उसकी डेथ बॉडी को जलाने नहीं दिया, भगा दिया। बहुत बहुत, तो ये जो चीजें हो रही हैं ये अद्भुत हैं मेरे लिए भी। मैंने चाइना वॉर 65, है ना,
और आपका फिर 71, ये हमने सब देखा है बचपन में। हम लोग तो ब्लैक आउट होता था, हम लोग हमारे यहाँ टी प्रेस बोलते हैं, अच्छा 1 2 3 4 5 आ जाऊं, इधर आ जाऊं करते रहते थे, टी प्रेस बोलते हैं, छुपा छुपाई, तब खेलते थे। लेकिन ये सोचा नहीं था ऐसी स्थिति हमें देखनी पड़ेगी, तो ऐसी स्थिति आ गई संसार के अंदर। ये अद्भुत चीजें हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका शांत रस, मृत्यु। मृत्यु हम कई बार कहते हैं, अरे यार वो पता है तुमको, वो व्यास जी शांत हो गए, शांत हो गए यानी मर गए। अब शांत क्या होता है? धड़कन बंद हो जाती, पल्स बंद हो जाती, कट गए। अच्छा ऐसा चेंज हो गया, मैं दिख रहा हूं ना? सर दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। अच्छा कुछ चेंज हो गया कुछ, हाँ कुछ बदल गया। अच्छा सर मैंने आपको स्पॉटलाइट तो में लेकर आ गई हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये मैं कह रहा था कि जो शांत रस है, शांत रस में हम किस लिए कहते हैं शांत? जो ऋषि मुनि आश्रम में बैठे हैं, जिन्हें संसार से कोई ले जाना है, वो बैठे हुए शांत रहते। भगवान शिव शांत है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, 3 ही शक्ति हैं जिसे हम कह सकते हैं। सूर्य है, वायु है, जल है, 3 ही संसार के हैं। उसी में से आप किसी को ब्रह्मा समझ लो, किसी को विष्णु समझ लो, किसी को महेश समझ लो। और अंग्रेजी में GOD, गॉड, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर और डिस्ट्रॉयर। यही है, जिसने जनरेट किया ब्रह्मा, ऑर्गेनाइज कर रहा विष्णु, डिस्ट्रॉय करेगा शिवा। तो GOD, गॉड, ब्रह्मा विष्णु महेश, अग्नि, जल, वायु। तो ये हमारे रस हैं। इनमें अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि झाड़ के पीछे नाचना, गाने गाना, या एक प्रेमिका को देख के मुस्कुराना, यही श्रृंगार रस नहीं। श्रृंगार रस में जब हम काम करते हैं, एक हमारी मान लीजिए कोई हमारी पत्नी बनी है और हम उसको नहीं जानते, जैसे एक सीरियल था हम राही, हिमानी शिवपुरी मेरी बीवी बनी थी, पहली बार बम्बई आई थी, फिर उसके बाद मैंने उसको शाहरुख खान की फिल्म में रिकमेंड किया और धीरे धीरे वो बहुत बड़ी स्टार बन गई। पहले मैं ही वो आदमी हूँ जिसने उसको स्टार बनाया। तो जब वो मेरी पत्नी बनी तो मेरे दोस्त की बीवी थी, मैं जानता था कि NSD की है, तो अब वो मेरी पत्नी बनी थी और मुझे उसके कमर में हाथ रखना, और जैसे कमर में हाथ रखो उसे हंसी आ जाए। और ज्योति व्यास डायरेक्टर थी, आपका JRD टाटा उसके प्रोड्यूसर थे। दूरदर्शन पर सीरियल आता था, उसमें उसका नाम था देवकी भौजाई, सीरियल का नाम था हमराही, मैं चोखे का रोल कर रहा। तो मेरी पत्नी नहीं, मेरे दोस्त की बीवी है, लेकिन एक्ट्रेस है। अब वहां पर हमें पत्नी नहीं है, लेकिन हमें उसके साथ श्रृंगार रस को परफॉर्म करना। इट्स अ नॉट अ जोक। एक अननोन शरीर के साथ अपनी माशूका को आप छू सकते हैं, अपनी माँ को छू सकते हैं, पिता को, भाई को, लेकिन एक अननोन एक्टर के साथ आपको पिता के संबंध बनाना, माँ का संबंध बनाना, पत्नी का, आसान काम नहीं। हम फिल्मों में देखते हैं इमरान हाशमी, इमरान हाशमी को मैं ऐसा बहुत बड़ा आदमी समझता हूँ कि अरे कमाल है यार, इतनी सारी लड़कियों को किस करने की हिम्मत चाहिए, पसीने छूट जाते हैं आदमी। तो श्रृंगार रस बहुत मुश्किल चीज, लेकिन श्रृंगार रस को यहाँ से पैदा करना। इसी तरह से 10 रस हैं। तो एक एक लाइन में समझाता हूँ एक एक रस का, कि मान लीजिए मैं श्रृंगार रस में छोटी सी एक लाइन इम्प्रोवाइज करता हूँ। और आपको एक और चीज बताता हूँ, इम्प्रोवाइजेशन आप तभी कर सकते हैं जब आपको ग्रामर, डिक्शनरी, भाषा का संस्कार है, तभी, नहीं तो नहीं कर सकते। और इम्प्रोवाइजेशन हर एक्टर को चलते शो में हजारों बार करना पड़ता है, हजारों बार करना पड़ता है। मेरे साथ बहुत सारे अजीब अजीब से एक्सपीरियंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हैं। कि मालविका अग्निमित्रम कारण साहब ने डायरेक्ट किया, उसका पहला शो चल रहा था और हीरोइन जो है वो डायलॉग भूल गई। तो डायलॉग भूल गई तो अचानक वो कहती है आई एम सॉरी, और फिर वो बोल रही है प्रभु आप आ गए। आप सोचिए, सॉरी तो तब था ही नहीं, शूद्रक के जमाने में, संस्कृत के युग में सॉरी कहाँ था। तो ऐसी गलतियां मेरे साथ, अपने मेरे कोलीग के साथ, मुझसे बहुत बार हुई। कल थोड़ी सी बातें मैंने शेयर भी की हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है रस का। तो फटाफट मैं एक एक लाइन में इम्प्रोवाइज करके आपको बताता हूँ। तो मेन चीज क्या है, मान लीजिए श्रृंगार रस है। अभी सब लोग मुझे देख रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। अच्छा, हाँ अभी क्योंकि मैं क्लोजअप में दिखने लगा हूँ तो हाँ ठीक है ओके ठीक। तो अभी मैं 10 रस के लिए 10 चीजें इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ। तो ये आपको जो रस है सारी एक्टिंग आप कर लोगे। अगर ये इमोशन, जैसे संस्कृत में नाट्यशास्त्र में सात्विक अभिनय कहते हैं। सात्विक अभिनय यानी सत्य के साथ, यानी अपने आप को सत्य के साथ जोड़ना। ये बहुत कठिन काम होता है, बहुत कठिन काम। अभी एक मेरी फिल्म आएगी, आप लोग देखिएगा। मैं अभी नहीं करता हूँ एक्टिंग, पढ़ाता हूँ तो अभी एक फिल्म है अंडरटेकर। मैंने उसमें जो अनक्लेम्ड डेथ बॉडी होती हैं, वो पुलिस को रिश्वत देके डेथ बॉडी लेना, उसका फ्यूनरल करना, जलाना, दफनाना, वो रोल किया है। और विनोद पांडे जी उसके डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत एक्टरों के साथ, रेखा, स्मिता पाटिल, बहुत लोगों के साथ काम किया। वो मैंने अभी फिल्म की है। तो उसमें पहली बार एक ऐसी डिफरेंट कैरेक्टर मैंने जो मेरी जिंदगी में मैंने कभी देखा नहीं था, तो अटैच कर। तो अभी इस पे आते हैं। तो आप इन रसों पर जितना काम करेंगे, जितना रसों में काम, यानी जितना आप उस रस की अनुभूति करेंगे और उसको लाइन, एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से सिंक्रोनाइज कर देंगे, आप बहुत अच्छे एक्टर हो। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने मान लीजिए यहाँ देखा, अब मैं एक, हो सकता है एक लाइन बोलूं, एक शब्द बोलूं, आप रियलाइज कीजिएगा कि मैंने क्या किया। देखिए अभी तो अब मैं तैयार हूं और मैंने, समझिए, ये देखा मैंने ऐसे। हाँ बताइए क्या किया मैंने, क्या थी मेरी अनुभूति? कोई एक जन बोलिए। जो मैंने किया ये श्रृंगार रस है। ये मैंने श्रृंगार रस परफॉर्म किया। मन में एक शब्द बोला। क्या महसूस किया आपने? कोई बोलिए, बोलिए। सर बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। जी हाँ, करेक्ट, वेरी गुड। आगे आगे कोई और बताओ, क्या बड़बड़ाया? आप किसी चीज को सर, आप किसी चीज को मतलब ऑब्जर्व कर रहे थे, मोहित होते हुए सर, किसी चीज को देखते हुए मनमोहक था सर कुछ। जी करेक्ट करेक्ट, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। ये है छोटा सा उदाहरण श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का। तो अभी जैसे ऐसे के अभी बहुत साल हो गए, वो मालविका अग्निमित्रम का एक गाना याद आ रहा है मुझे, अपना बुंदेलखंडी गाना है वो। ऐसे अलबेली के नैना, ऐसे अलबेली के नैना, लागत चोट निशाने ऊपर, लागत चोट निशाने ऊपर, पंछी उड़त बचैना, ऐसे अलबेली के नैना। तो अलबेली के नैन, उसकी आंखें ऐसी हैं कि अगर वो उड़ते हुए पंछी को भी देखे तो तीर लग जाता है, मर जाता है। रोमांस, श्रृंगार। तो अपने जीवन में ऐसे हजारों मौके आते हैं जहां पर कि हम बतौर एक्टर, अगर हम सिर्फ डायलॉग बोल रहे हैं और हम बोल रहे हैं क्या खूबसूरत हो यार तुम, कमाल है, नहीं, ये श्रृंगार रस नहीं। क्योंकि हमने सिर्फ लाइन, हमने राइटर की लिखी हुई, व्हाट अ ब्यूटीफुल, यू नो, माय गॉड,
फैंटास्टिक, व्हाट अ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी। खाली है, डब्बा है, कुछ नहीं। वो जब तक यहां से दिल से महसूस नहीं होगी तब तक नहीं आए। हाँ, तो ये एक रस। आपका भी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, है ना। अगर हम किसी से कहते हैं कि बोलो ना, हट! अपने आप को ओपन किया, ठीक है, कितना हमारा रेंज, हमारा हाथ, बहुत मारूंगा मैं, है ना। और अभी मैं कल देख रहा था, आप लोगों ने वो इंग्लिश फिल्म देखी है जोकर, जिसको ऑस्कर मिला, एक्टर, अंग्रेज एक्टर है, जोकर। वो फिल्म मैंने सिनेमा हॉल में देखी थी, कल घर पे चल रही थी। उसका एक सीक्वेंस है, यहाँ वो लात पटकता बहुत बुरी तरह से और पीछे बैठ जाता, फिर ट्रेन क्रॉस होती। वो शॉट जब उसने किया होगा ना, उसके बाद उसके पसीने छूट गए होंगे, कम से कम 2.5-3 घंटे वो काम करने लायक नहीं बचा होगा। इतना हमको डेडिकेशन जरूरत होती है। वीर रस का जब हम करते हैं तो 2-2.5 घंटे वीर रस मैंने इसमें किया था, स्कंद गुप्त में। मैं पर्णदत्त करता था, जिसने स्कंद गुप्त के पूरे साम्राज्य को बचाया, उसका महामंत्री। जब मैं बोलता था, गाना गाता था, भीख मांगता था, तो उसे वीर रस होता था। मतलब भीख भी वीर रस में मांगता था। कारण जी का, बीवी कारण का म्यूजिक था। तो वीर रस में आदमी की पर्सनालिटी में वीर रस दिखना चाहिए। वो कोई जरूरी नहीं 10 फीट का राजा हो, हट, आदमी में इतनी पावर होनी चाहिए कि वो दिखता 10 फीट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं अपन करुण रस। रोना धोना, दुख तकलीफ परेशानी, बहुत सारी चीजें। ये जो दिल है, ये दिल अगर वाकई आपने इसको टॉर्चर नहीं किया, आपका दिल परेशान नहीं हुआ, आपको दुख नहीं लगा, तो बेकार है। तो फिर आप कभी उस कितना भी कर लीजिए, यार पता है आज मेरी माँ मर गई, पब्लिक बोले वाह यार क्या लाइन बोली इसने, आज मेरी माँ मर गई। लेकिन वो माँ मर गई यहाँ नहीं हुआ, आगे तू, अरे यार मेरी माँ मर गई यार, नहीं, खाली है। जो फिल्में बनती ना, लोग कहते ना यार, यार कितने रीटेक दे रहा है यार। वो रीटेक किस बात के होते हैं? थिएटर में रीटेक नहीं होता। थिएटर में अगर तुमने अजीज बोल दिया, अजीज को अजीज बोल दिया, तो बोल दिया, उसका रीटेक नहीं है। थिएटर बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप और मैं जिंदा हैं। अगर मैं मर गया, मैं दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। थिएटर में अगर आपने गलती कर दी तो आप मर गए, फिर आप जिंदा नहीं हो सकते। इसीलिए थिएटर करना बहुत बड़ी चीज है। मेरे तो 40-50 साल हो गए, कितना, 40 साल, 45 साल। मैंने पहला 1973 पहला नाटक दुलारी बाई, और अभी अब तो मैं डायरेक्टर हो गया हूं। तो लास्ट मैंने अपना, जो पूनम ढिल्लन हीरोइन है, और भाभी जी घर में जो एक आसिफ शेख, जो हमेशा भाभी जी को पटाता रहता है, वो जी दो जी। लोगों को लेके, हाँ, उन दोनों को लेके प्ले किया था, प्ले डायरेक्ट किया था। उसका नाम था यू टर्न। मराठी में उसके 400-500 शोज हुए। मैंने उसको हिंदी में डायरेक्ट किया, और कमाल का, मतलब पूरी सलमान खान की फैमिली, पद्मिनी कोल्हापुरी की पूरी फिल्म में, शत्रुघ्न सिन्हा, आशा पारेख, वो पूरा हॉल भरा हुआ था फिल्म वालों से। बहुत कमाल का किया। तो कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आप करुण रस कर रहे हैं तो करुण रस करता हूं। देखिए, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। करुण रस है क्या?
तो देखिए आंख में आंसू आ गए। सेल्फ टॉर्चर, देखिए मेरी आंखें, मेरा चेहरा, ये है सेल्फ टॉर्चर। एक्टिंग, ऐसे मैंने कहा ना, ये अभी अभी सिर्फ अभिनेता के बारे में बात कर रहा हूँ। अभिनय बहुत दूर की बात है, बहुत मुश्किल काम है अभिनय। सर अभिनेता सच बोलना में, अपने, सर आपको देखते हुए सच में आंखों में आंसू आने लग गए थे। जी वो, तो क्योंकि मैं अपने आप को मैं पनिश कर रहा हूँ, मैं अपने आप जी को अपने मेमोरी रिकॉल में जाकर अपने किसी बहुत ही दुखद इंसिडेंट को याद करके अपने आप को पूरा पंप कर रहा हूँ। इसीलिए कहते ना कि हार्ट अटैक आ जाता है, जी कभी कभी लोग मर जाते हैं। आपको पता है दिलीप कुमार को डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप तुम ये इमोशनल रोल करना बंद कर दो, नहीं मर जाओगे। तो वो आदमी, ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार साहब, अभी अल्लाह उनको 100 साल पूरे कराए, 97 के हो चुके हैं। मेरी बहुत दिली ख्वाहिश है कि लता मंगेशकर जी और दिलीप साहब ये 100 इयर्स पूरे करें। ग्रेट एक्टर। तो ये लोग अपने आप को टॉर्चर, आज लता मंगेशकर जी के अगर आप गाने सुनेंगे, मोहम्मद रफी के गाने सुनेंगे, और अगर आपने उनके 50 गाने ध्यान से सुन लिए, आज की तारीख में ना कोई म्यूजिक डायरेक्टर है, ना कोई लिखने वाला है, और ना कोई गाने वाला है। वो जो जिस इमोशन की बात कर रहा हूँ, जो शब्दों में, जैसे कहते हैं ना, ये आदमी कैसे करता है, ये शब्द देखिए क्या था वो, जब जब बाहर आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए। तो ऐसा लगता है जैसे पानी की हिलोर चल रही है, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, दिल को लगता है। एक गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का एक गाना बहुत पुराना, वो उसी से वो म्यूजिक डायरेक्टर बने। आ, हाँ, वो जब याद आए बहुत याद आए। तो आप देखिए कंठ, मैं बात कर रहा हूँ एक एक्टर के कंठ की। मैं सिंगर नहीं, मैं गाना नहीं जानता, मुझे नहीं आता, लेकिन कर्ण संस्कार है ना। एक और कंठ की रियाज है जो होता है, हाँ, क्या, नहीं चलने दीजिए। जाके, हाँ देखिए एक है, जाके ना वो दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। गला कैसे चलता है, यही गला एक एक्टर का जब चलता है ना, तो लोग उसको सुनने के लिए मजबूर हो जाते। एक एक्टर है, मर गया, कमाल, संजीव कुमार, उसे जी देखिएगा ध्यान, कमाल, उस आदमी में कमाल था। तो ये कंठ चलने की बात आती है कि वो कहते ना गब्बर, अरे बाप रे, ये मेरे मतलब यहाँ तक खिंच जाता है इतना गब्बर बोलने में। तो उसका साउंड देखेगा है। तो ये जो रस है, कितना मिनट बचा, सर, मैं चाहूंगी कि सर आप रुक जाइए, क्योंकि सर हाँ, दो नहीं, घंटे से आप कंटिन्यूअस बोल रहे हैं सर। मुझे ये भी लग रहा है हाँ, कि आपके नहीं गले नहीं में कितना खिंचाव आ रहा नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, अभी मेरी एक्चुअली सब टाइम कितना हुआ, अभी अभी सर है टाइम। मैं 7 मिनट बचे 6:15 हैं। बजे मेरी एक क्लास है इस पे, जी मोबाइल पे, वो जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो तुम देखिए, अब मैं छोड़ देती, जी जी, मैं एक मिनट, मैं यूं कह रहा हूं कि अपना ये जो जितने रस हैं, इन रसों को आप जैसे जैसे अपने भीतर जनरेट करेंगे, उतने अच्छे आप एक्टर बने। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो दुनिया के किसी इंस्टीट्यूट में एज एन एक्टर मुझे नहीं सिखाई, मैंने बनाई, वो ये है, ना किसी किताब में है, ना नाट्यशास्त्र में है, ना किसी टीचर ने मुझे बताया, वो है भाषा विज्ञान। एक एक्टर का लैंग्वेज साइंस अच्छा होना चाहिए, एक शब्द का सही उच्चारण क्या है, अगर वो आप सीखते हैं, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे एक्टर बनेंगे, है ना। तो आप, मैं रसों को छोड़ता हूं, और हम हाँ हाँ जी,
तो अभी मैं बात कर रहा था कि आपका इम्प्रोवाइजेशन, मान लीजिए जैसे मेरे साथ एक बार हुआ, राजेंद्र गुप्ता एक प्ले डायरेक्ट कर रहे थे, उसमें मैं 5 रोल करता था। वो इंग्लिश में उस प्ले का नाम है कांट पे वॉन्ट पे। मैंने अपनी जिंदगी में एक नाटक के अंदर 2 मर्तबा 5-5 रोल किए। एक बैरी जॉन ने डायरेक्ट किया था हमारा भारत भवन रंग मंडल में, बहुत फेमस प्ले है, किसी से भी आप पूछेगा कि भाई वो आनंद मिश्रा बम्बई में जो रहता है, उसने वो अपना आतंकवादी की मौत कैसा किया था, आदमी बताएगा अगर देखा होगा तो। कमाल था, 5 रोल करता था मैं। और इधर जो राजेंद्र गुप्ता ने डायरेक्ट किया उसमें मैं 5 रोल करता था, ना नगद ना उधार। अब उसमें नादिरा बब्बर मेरी बीवी बनी थी। तो नादिरा बब्बर है, मैं जोधराम, मैं बैठा हुआ हूँ खटिया पे, और जो जीत फिल्म है उसके जो राइटर है अमरीक गिल साहब, वो एक कैरेक्टर कर रहे थे, वो मेरे से मिलने के लिए आते, और वो आए, उनको मेरा नाम याद था, और उन्होंने आते ही बोला, अरे जोधराम, आगे डायलॉग भूल गए। डायलॉग भूल गए तो मैं बड़ा वैसे देख रहा हूँ कि हाँ फिर, और वो कुछ नहीं भूल गए। मैंने पीछे मुड़ के देखा, हंसने की आवाज आ रही है, कौन हंस रहा है? डायलॉग छोड़िए, पब्लिक बैठी है, पृथ्वी थिएटर, और पीछे नादिरा बब्बर घूम के, मोटी है थोड़ा वो, तो उनकी पीठ ऐसे ऐसे हिल रही, उनको मैंने कहा नादिरा जी हंस रही है, माइक अब मैं अपने अंदर से संभालूं, क्या करूं, सीरियस हो गया मैं। फिर मैंने कहा क्या करूं यार इसको, तो मैंने फिर उसको बोला, हाँ, तो तुम शायद ये कहने आए हो कि तुम्हारी खेत में गैया घुस गई है। तो उसने कहा हाँ, गैया घुस गई है। कहने का मतलब मैंने उसको क्यों दिया कि तू कुछ बात, तेरा वो गाय वाला क्यों है ना? सर ऐसे ही हमने भारत भवन में प्ले करा था। हाँ, तो वो सीनियर एक्टर थे, वो भूल गए। हाँ, जाग उठा रायगढ़ हम कर रहे थे, बहुत अच्छा प्ले। हाँ, तो वो भूल गए, और बहुत सीनियर, मतलब मुझसे डबल उम्र के थे जी, और मैं महारानी बनी हुई। अब वो आके खड़े हो गए, मेरा मुंह देख रहे हैं। अब मैं समझ ही नहीं पा रही कि मैं इसको पकड़ू तो कैसे पकड़ू। वो 2 पेज कूद के आगे निकल गए। मैंने कहा ये सीन ही पूरा खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा महंत जी रुकिए, पहले ये बताइए कि आपने राजा राम की कहाँ खोज करी। तुरंत लाइन पकड़ी और फिर चालू करा। एक ओम प्रकाश मौर्य, अभी वो रंगमंडल में था हमारे साथ, वो चला गया अब रायपुर। स्कंद गुप्त में हम लोग ओरिजिनल तलवारें चलाते थे। रतन थियाम बहुत बड़े एनएसडी के डायरेक्टर अभी मणिपुर में, तो रतन थियाम ने हम लोग को ट्रेनिंग दी थी। मैं ओरिजिनल तलवार चलाना जानता हूँ, मार्शल आर्ट जानता हूँ, योगा जानता हूँ, लाइट झाड़ू लगाना भी जानता हूँ। मतलब थिएटर में जितनी चीजें हैं, मुझसे अच्छी झाड़ू कोई नहीं लगा सकता, मुझसे अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता, सारी चीजें एक्टर को आनी चाहिए। तो उसमें एक सीन था कि वो लोग अपनी कटार निकाल के अपने आप को गोली मार लेते, सॉरी चाकू मार लेते। सीन मतलब सरोज शर्मा भी भोपाल में है, विभा मर गई, वो दोनों सहेलियां बात करते हुए आती हैं, और सीन खत्म हुआ कि उसने मौर्य ने अपना निकाला, हम महाराज के लिए अपनी प्राण देते हैं, लाइट्स ऑफ। लाइट दूसरे एरिया में आई और विभा और सरोज टर्न करते हुए धीरे धीरे लाइट आ रही है, और वो लोग टकरा के गिर पड़ी। हमने कहा गिरी कैसे? नीचे देखा तो मौर्य पड़ा हुआ पिछले सीन का। पिछले सीन मौर्य ने एग्जिट ही नहीं की, वही पड़ा हुआ, और पूरे सीन में बेवकूफ ने टांग उठा दी, और टांग उठा के तो एक टांग नीचे एक टांग हवा में, फिर वो नहीं ऐसे ही टांग ऐसे ऐसे हिल रही, ऐसे ऐसे हिल रही। कभी कभी एक्टर जो है ऐसी ऐसी मूर्खता करते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका सर जी, मैं चाहूंगी कि अब आप यहीं पर रुक जाइए। हाँ ठीक है सर, क्योंकि 2 मिनट बचे हैं और हम इतनी अच्छी क्लास ले रहे थे, तो मैं चाहती हूँ कि आखिरी ये 2 मिनट में हम आपका थैंक यू बोल सकें। अरे जी, ठीक है? नहीं, सबसे पहले मैं आप सबका आभारी हूँ
बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सब्र के साथ मेरी बात सुनी। पता नहीं मैं अपनी बात तरीके से रख पाए या नहीं, पर बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू आप सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते बहुत नमस्ते धन्यवाद सर। जी। और सर, सच गीतांजलि में- का उनका धन्यवाद बोले, गीतांजलि। थैंक यू सर वो मैम। हम रोज बोलते हैं मैम। बस मेरी उम्मीदें इन बच्चों से है, और इन जी। बच्चों में मैं बहुत कुछ देख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि जितना प्रयास कर सकती हूँ उतना प्रयास करूँ। जी। ऑल द सर, बेस्ट, ऑल द थैंक यू सो मच सर। बहुत वसंत कुछ सर, सीखने को बहुत मिला अच्छा सर। लगा Thank you. सर। बहुत थैंक बहुत दिल से बहुत आभार कुछ सर, सीखने आपका को धन्यवाद। सर फिर से सुनना चाहेंगे सर आपको सर एक बार। जब जी सर सर। एक क्लास सर, आप अभी रिक्वेस्ट तो सर एक क्लास जरूर। हाँ हाँ जरूर जरूर, जब भी आप हम बात कर लेंगे, फिर जब भी मौका पड़ेगा, आप जब सब लोग होंगे जी सर। और आपके और भी दोस्त यार अगर हैं तो उनको भी ले आइए। इसके आगे जो हम बातें करेंगे वो बहुत अलग तरह की, जो मैं अभी भाषा विज्ञान की जो बात शुरू की थी उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसका एक्टिंग से बड़ा गहरा संबंध है। और फिर मैं अभी बोलना चाहता हूँ अभिनय के बारे में। ये तो अभी सिर्फ हमने अभिनेता के पक्षों को छुआ है, सीखा सर नहीं, इसी में बहुत कुछ मिल गया। हाँ, ये टच किया, अभिनेता को टच किया। अभी अभिनय नहीं छुआ मैंने, अभिनय बहुत अलग चीज है।